आकाश की ओर फेंके गए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है जिसने उसे फेंका था। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होती है जो दूसरे करे तो चूपते हैं और स्वयं करे तो एहसास तक नहीं होता। क्षमा गलतियों की होती है, जल की नहीं। तुम्हारे खिलाफ कितने हैं इसे फर्क नहीं पड़ता, बस साथ निभाने वाला दमदार होना चाहिए। दिन का सामना तब तक मत करो जब तक प्रार्थना में प्रभु का सामना न कर लिया हो। प्रेम और सम्मान करने की क्षमता मनुष्य को ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है। जब कर्म में हरि कृपा जुड़ जाती है तो वह कार्य स्वतः ही पूर्ण हो जाता है। चाल कोई कितना भी चले पर बाजी हमेशा ईश्वर के ही हाथ में होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द, परेशानी और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन खुशियों में बदल जाएगा। बाहर से शांति दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। हमेशा खुश रहा करो। किसी इंसान के घटिया व्यवहार के कारण मन की शांति को खोया न करो। किसी को रुलाकर कोई भी हंस नहीं पाया। ये विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। आपका तनाव व्यर्थ है। जन्म देते ही माता पिता बच्चे के लिए जीवन भर की योजना बनाते हैं कि उसे कभी तकलीफ ना हो। जरा सोचिए, जिसने दुनिया बनाई है उसने तुम्हारे लिए कितनी योजनाएं बनाई होगी। बेवजह तनाव में मत रहिए, सब पहले से तय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माता पिता के बाद सिर्फ हिम्मत ही मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। निकरता वही है जो पहले सबसे ज्यादा बिखर चुका होता है। यही जीवन का सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे मन की पीड़ा को जानता हूँ। किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया ये मुझे ज्ञात है। तुम अब चिंतित मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। मैं स्वयं तुम्हारा सहारा बनूंगा। मैं किसी भी रूप में आकर तुम्हारी मदद करूंगा। तुमने मुझे अपना माना है, अब तुम निश्चित रहो। मैं हर वक्त तुम्हारी सहायता के लिए हाजिर रहूंगा। शांत दिमाग जीवन में किसी भी चुनौती के लिए अंतिम हथियार है। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिलता। ना परेशान किसी को कीजिए, न हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वह महान बनता है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म के अनुसार दिया। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। अब केवल निस्वार्थ भाव से कार्य कीजिए और वही आपके हाथ में है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। वे हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्षों को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। जरूरत से ज्यादा आराम और जरूरत से ज्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देता है। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डट कर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। पुराने गंदे वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनाते समय एक छोटा बालक रोता है, किंतु माँ उसके रोने की परवाह किए बिना वो वस्त्र बदलती है, क्योंकि वह जानती है कि उसके बालक के लिए क्या उचित है। उसी प्रकार भगवान अपने भक्त की इच्छा की परवाह किए बिना उसे सफलता और निष्फलता देते हैं।
क्योंकि वह जानते हैं कि उसके भक्त के लिए क्या उचित है। जो मन शुद्ध और वैर भाव से मुक्त होती है, विपत्ति पर उसे किसी का साथ न भी प्राप्त हो तो ईश्वर के साथ की शक्ति किसी न किसी रूप में उसके साथ होती है। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहाँ से तुम्हारा प्रयत्नों का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सब के हो। जो कुछ भी तुम करते हो उसे भगवान को अर्पण करते चलो। ऐसा करने से तुम सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करोगे। तुम कर्ता से, बोझ से मुक्त हो जाओगे। सब कुछ प्रभु का है और प्रभु को ही अर्पित है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग द्वारा शुद्धांतकरण हुआ। मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कमी जरूर रह जाती है, ताकि वह यह समझ सके कि दुनिया मनुष्य नहीं ईश्वर चलाता है। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं। जो साहस के साथ इनका सामना करते हैं वे अवश्य विजय होते हैं। यदि तुम्हारे अंदर कोई कमी है तो उन्हें छिपाने का प्रयत्न न करो। प्रकट होते हैं तो हो जाने दो। सद्गुणों को छुपाने का जरूर प्रयत्न करो। आज जैसे जीवन जी रहे हो वैसे जियो, दिखावटी जीवन मत जियो। सरलता ही सत्य है और संपूर्ण सत्य ही ईश्वर है। झूठ के 1000 रूप हो सकते हैं, लेकिन सत्य हमेशा एक ही होता है। जो सत्य है उसे साहसपूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस और ध्यान मत दो। दुर्बलता को कभी आश्रय मत दो। सत्य की ज्योति बुद्धिमान मनुष्य के लिए यदि अत्यधिक मात्रा में प्रखर प्रतीत होती है और उन्हें बाहर ले जाती है तो ले जाने दो। वे जितना शीघ्र बह जाता है उतना ही अच्छा होता है। मानव देह ही सर्वश्रेष्ठ देह है एवं मनुष्य ही सर्वोच्च प्राणी है, क्योंकि इस मानव देह तथा इस जन्म में ही हम इस सापेक्षिक जगत से संपूर्णता बाहर हो सकते हैं। निश्चय ही मुक्ति की आवश्यकता प्राप्त कर सकते हैं और यह मुक्ति ही हमारा चरम लक्ष्य है। मन का विकास करो और उसका संयम करो। उसके बाद जहाँ इच्छा हो वहाँ इसका उपयोग करो। उसे अति शीघ्र फल प्राप्ति होगी। यह है यथार्थ आत्मोन्नति का उपाय। एकाग्रता सीखो और जिस ओर इच्छा हो उसका प्रयोग करो। ऐसा करने पर तुम्हें कुछ खोना नहीं पड़ेगा। जो समस्त को प्राप्त करता है वह अंश को भी प्राप्त कर सकता है। केवल रक्त संबंध से कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास और सम्मान ये सारे ऐसे भाव है जो पराये को भी अपना बना देती है। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देगा और आप जरूर सफल होंगे। जो अपने सुख के लिए दूसरों की हानि करता है वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। मनुष्य वही होता है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करे। कम से कम दूसरों का नुकसान तो ना करे। जब तक किसी भी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक हमें वहां मौन रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा सत्य पूर्ण झूठ से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। प्रयास करें कि आप 1 वीक, 1 मंथ या फिर 1 ईयर तक जैसा आपको उचित लगे किसी के बारे में नेगेटिव ना बोले और ना सोचे। आपका जीवन दूसरों से 100 गुना जल्दी बदलेगा। आप ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा बुद्धिमान हो जाएंगे। दूसरों को अपमानित करने वाला स्वयं को ही अपमानित करता है, क्योंकि आत्मा सभी में एक ही होती है और आत्मा परमात्मा का अंश है। किसी को अपमान करने वाला यह अपेक्षा न रखे कि उसको दूसरों से सम्मान मिलेगा। कर्म का यही सिद्धांत है। एक उत्तम जीवन के लिए
ये स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे, और यदि दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। कौन कहता है जैसा संग वैसा रंग। इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी शातिर है। इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है। और तो और इंसान वो फितरत है जो कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये तुम नहीं जानते पर देने वाला बखूबी जानता है। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र चलता है उसी प्रकार समय का चक्र भी चलता है। बिना विचलित हुए बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दे और कर्म करते चले जाए। युद्ध हो या जीवन, सक्सेस केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। धन्यवाद।